नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आवाज बैठूंगा ठीक करो सिर को। श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। कह देता है क्या करता है। कृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेनमुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वान् यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम। छोड़ जी बैठिए। संसाराग्नि प्रशांत्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव यहाँ पर जगत जननी जगदम्बा के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आप सम्मिलित हैं। भारतीय और वैदिक दर्शन में मंदिर मूर्ति और प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महत्व है। आज एक की बात नहीं है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जगह जगह पर घूमे। आपने जाना भी होगा, पढ़ते भी हैं। आज जहां जाकर के आप दर्शन
भगवान श्री राम ने जिस शंकर जी की स्थापना की समुद्र के तट पर, वो पहले किस चीज का होगा? मूर्ति तो लेकर गए नहीं होंगे राम जी। तो शंकर जी का स्थापना किया गया, उसके बाद लंकापुरी की यात्रा के लिए बालू पिंड को ही बनाया गया। तो ये तो परंपरा स्पष्ट हो गया कि त्रेता युग में भी प्रतिष्ठा की परंपरा थी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान श्री कृष्ण के पिताजी ने बहुत जगह मूर्तियों की स्थापना की। इससे मालूम पड़ता है कि द्वापर युग में भी मूर्ति की परंपरा थी। जहां तक बात है सतयुग की, तो सतयुग में जिसमें आदि शंभु मनु जी ब्रह्मा के सत्य काम सत्य संकल्प से प्रकट हुए, उनको कोई संतान नहीं हो रहा था। उस समय उन्होंने अर्चावतार की आराधना करके, भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करके, और बाद में प्रिय व्रत उतानपा दो पुत्र आकृति देवहूति प्रसूति जैसी कन्या को प्राप्त किया। कलयुग में भी परंपरा पाले विधि प्रारंभ कलयुग में हमारी गोदा अम्बा जो वैष्णवों के लिए प्राण है, साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप है गोदा अम्बा, जिनको हम लोग अंडाल कहते हैं। जैसे उत्तर भारत में सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुए, जनक जी महाराज के पुरुषार्थ के फलस्वरूप, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत में गोदा अंडाल विष्णुचित एक गृहस्थ संत यहाँ उनकी भक्ति भावना से प्रभावित होकर के और गोदा अंडाल तुलसी की क्यारी से प्रकट हुए। वह गोदा जी रोज भगवान की आराधना करते थे। श्री बटपत्र शयन श्री प्रभु को वह भगवान बटपत्र को रोज आराधना करती, पूजन करती बक्साई भगवान को, और भगवान को अपने पति के रूप में वर्ण करने के लिए कि मैं भगवान को ही अपना स्वामी वर्ण करना चाहती हूँ। इससे मालूम पड़ता है कि कलयुग के प्रारंभ में भी मूर्ति की परंपरा थी, और आज तो इतनी मूर्ति की परंपरा हो गई है कि मत पूछिए। एक तरफ से नास्तिकों द्वारा मूर्ति का विरोध किया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी नास्तिकों द्वारा झंडा से लेके, पताका से लेके, पोस्टर से लेके, बैनर से लेकर के जहां देखिए उस पर मूर्ति फुलवारी फोटो भी तो होता है ना। आप देखिए घर घर गलियों में देखिए, जहां देखिए चौराहों पर देखिए, झंडा से लेके, पताका से लेकर के, बैनर से लेकर के, पोस्टर से लेकर, किताब से लेकर के, सब जगह इतना मूर्ति की मत पूछिए। और दूसरी तरफ कहीं वैदिक परंपरा के लोग कोई मूर्ति इत्यादि की पूजा करता है तो कहता है कि पत्थर की मूर्ति से क्या मिलेगा, एक प्रतिष्ठा से क्या मिलेगा, एक मंदिर से क्या मिलेगा। पूछना चाहिए कि ये केवल ज्ञान तुमको यहीं पर है, वहां तुम्हारा ज्ञान कहाँ जाता है? जो तुम चौक चौराहे पर झंडा फहरा रहे हो, किसी का फोटो लगा करके, कोई भी दर्शन का हो, देखिए आज सोशलिस्ट से लेकर, कम्युनिस्ट से लेकर के, चारवाक से लेकर के, जो भी है, जितना नास्तिक है, अपने कहता सब झंडा पर, पताका पर, पोस्टर पर, बैनर पर, किताब पर, पंपलेट पर फोटो लगा रहा है। वो मूर्ति नहीं है। 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है। उन 8 प्रकार की मूर्तियों में ये भी एक प्रकार की मूर्ति है। और जो तुम झंडा, पताका, पोस्टर, बैनर, किताब, कलम पर रखते हो ना, कलमों पर रख रहा है इसमें फोटो प्रतीक के लिए, अपने को माने की कट्टरता के लिए। वहां तुम्हारा दिमाग कहाँ चला जाता है? वहां तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली जाती है नास्तिकता की? यहाँ कहता है कि मूर्ति क्या देती है, तो मूर्ति क्या देती है? जो झंडा पर लगाए हो वो भी तो प्रिंटे है, वो भी तो किसी कंप्यूटर में और किसी प्रेस में छपा हुआ है, उससे क्या मिलता है तुमको? हद हो गया नास्तिकता का। एक तरफ तुम अपने को नास्तिक बनते हो और दूसरे तरफ तुम्हारे सभी कोई आस्तिक है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति मूर्ति से अलग नहीं है और अलग हो भी नहीं सकता, संभव हो ही नहीं सकता।
8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है। शैली दारुमयी लिप्या लिख्या च सैकते मनोमयी मणिमयी। सबसे प्रथम शैली शिला की मूर्ति बताया गया है जो प्रतिष्ठा होती है। शैली दारुमयी काष्ठ की मूर्ति, दारू माने काष्ठ लकड़ी। जो कोई जगन्नाथ भगवान के मंदिर में कहीं गया होगा तो मंदिर पक्का का बना हुआ है, ईटा का जो भी जैसे बनता है, और मूर्ति किसका है? लकड़ी का है, शास्त्र में भी है। शैली दारुमयी लेप्या, आज भी हमारी माताएं या घर में बहुत जगह चबूतरा बना दिया गया माटी का, ईटा का, लीप दिया गया और उसी में अपने कुल देवी का पूजा होता था। आज भी होता है, पहले भी होता था। बहुत लोग तो घर में हनुमान जी का पूजा चौतरा बनाकर हो जाता था, बहुत लोग भगवती का हो जाता था, तो थोड़ा मूर्ति भी आकार प्रकार वाला बनने लगा। ये भी शास्त्र से है। शैली दारुमयी लिप्या लेख्या, लेखनी के रूप में ओम हो, स्वस्ति वाचन हो, और जो भी आप लिखते हैं स्वस्तिक हो, जो लिखते हैं वो भी मूर्ति की ही पूजा है। शैली दारुमयी लिप्या लेख्या च सैकती, बालू की, मिट्टी की, कागज की, ये सब मूर्ति ही मूर्ति है, कोई इससे अलग नहीं है। और अंतिम बताया गया है मणिमयी, मणि की भी मूर्ति होती है। इसमें कोई व्यक्ति है जो इससे अलग है। मैं तो बताया कि नास्तिक जितना मूर्ति की पूजा कर रहा है उतना हम लोग तो कहीं अच्छी जगहों पर लेकर करते हैं, और वो चौक चौराहे पर झंडा पताका से लेके, पंपलेट से लेके, बैनर से लेके, पोस्टर से लेके, कलम से लेके, सब जगह अपने आप में फोटो रखता है। कहता है कि हम नहीं मानते। और क्या तर्क देता है कि मंदिर और मूर्ति से क्या मिलेगा? इससे कहीं गली नली बना दिया जाए। गली नली जो झंडा पताका में और जहाँ फोटो बना तो उससे नहीं बनेगा, गली से बनेगा गली नली। ये बुद्धि तुम्हारा वहां भी तो होना चाहिए। एक बार मैंने पूछा एक नास्तिक से, झारखंड में था, हमसे यही प्रश्न किया कि महात्मा जी इतना आप जग करते हैं, पूजा पाठ का खर्चा करा देते हैं, कहीं स्कूल अस्पताल बना देते, गली गली बना देते तो बहुत जनहित होता। हमने कहा कहीं बनाया है तुमने स्कूल, कहीं कॉलेज तुमने बनाया है? खाली कहते हो। तुम स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, गली बनाओ, नली बनाओ, हमसे भी सहयोग लेना है, हम ही चंदा मांग के तुमको कुछ दे देंगे। अब कोई कहे कि हम भोजन का जो खर्चा है कपड़ा में लगा देंगे, और कपड़ा का खर्चा जो भोजन में लगा देंगे, अब भोजन कपड़ा का खर्चा जो हम दवाई में लगा देंगे। दवाई का अलग महत्व है, कपड़ा का अलग महत्व है, भोजन का अलग महत्व है, मकान का अलग महत्व है, दलान का अलग महत्व है, गाड़ी का अलग महत्व है। अब एक को रोक कर वो काम किया जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, सब होना चाहिए। अब कोई भोजन में मालपुआ खाता हो, बादाम खाता हो, लौटे रहता हो, जो सामाजिक व्यक्ति कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। आप कोई कपड़ा तो खूब बढ़िया रखता हुआ भोजन के ठिकाने नहीं हो, उसको अच्छा व्यक्ति कहा जाएगा? तो सबकी आवश्यकता है, घर भी होना, मकान भी होना, दलान भी होना, दवा भी होना, कपड़ा भी होना, भोजन भी होना, और सामाजिक प्रतिष्ठा भी होना। आज कोई एक समाज सेवी आ जाता, हम लोग जग पर कमेंट करता है, इतना खर्चा करा देते हैं। एक साधारण नेता आया, 1 मिनट ताली बजाया, आधा घंटा रहा और उसे लाखों लाख रुपया खर्चा कर देता है। वहां क्यों खर्चा करते हो? वहां क्यों खर्चा करते हो? पंडाल से लेके, लाइट से लेके, माइक से लेके, कौन इससे अलग है? कोई अलग नहीं है। इसीलिए एक बार नास्तिक ने हमसे पूछा झारखंड में कि महात्मा जी इतना खर्चा करते हैं, इससे क्या मिलता है मूर्ति से? हमने कहा कि मूर्ति से जो मिलता है और कोई नहीं मिलता है। देखेंगे जो छठ करते हैं या और कोई पर्व नवरात्र करते हैं, पर्व से पहले और पर्व करते समय, व्रत करते समय और व्रत के बाद भीतर से कितनी आत्म शांति मिलती है। मैं नवरात्र व्रत किया हूँ, छठ किया हूँ, जो मंदिर में जाने से पहले, मंदिर में जाने तक और वापस लौटते समय हमारे भीतर से हृदय में आनंद की प्रेरणा होती है। इसी आनंद के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, इसी आनंद और शांति के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं। इसलिए ये जरूरी है
और अगर ये बात कहोगे कि इस मूर्ति से क्या मिलता है तो यहीं पर लागू नहीं होगा। जिन नास्तिकों द्वारा चौक चौराहे पर मूर्ति बैठाई जा रही है, वो मूर्ति से क्या मिलेगा? वही तो सिलटे वालू का बना हुआ है, पत्थरे का बना हुआ है। उस मूर्ति से क्या मिलता है जो तुम चौक चौराहे पर बैठाते हो? तो कहता है इन्होंने कभी समाज के लिए काम किया है। तो जो जिन व्यक्ति ने समाज के लिए काम किया उनका तुम चौक चौराहे पर बैठाए हो। देवी हनुमान है, राम है, कृष्ण है, पावन है, नरसिंह है, दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, ब्रह्मा है। इनके द्वारा भी प्रकृति और सृष्टि और दुनिया का मंगल किया गया है। तो इनकी मंगल कामना को याद करके अगर इनका हम प्रतिष्ठा कर दे रहे हैं तो आपका आपत्ति किस बात की? उसके सामाजिक व्यवस्थाओं को देकर के, उसके समाज के परोपकार को देकर के आज उसकी पत्थर की मूर्ति को आप चौराहे पर बैठा रहे हैं। कहीं देवी देवताओं द्वारा समाज के लिए, संतों द्वारा समाज के लिए अगर कोई मंगल काम किया गया, उपकार किया गया है, उनको अगर हम याद करके कहीं बैठा देते हैं तो कौन आपत्ति की बात है? मिले या ना मिले? इसीलिए कोई भी व्यक्ति की मैं बात नहीं करता हूँ। इस्लाम दर्शन क्या मूर्ति पूजा नहीं करता है? वो भी करता है। अरे भाई आप चबूतरा बना करके और चदरा उड़ाते हैं ना, वो क्या मूर्ति पूजा नहीं है? वहाँ आप माला चढ़ाते हैं ना, वहाँ आप अपना स्तुति करते हैं ना। हम भी अपने मंदिर में जाकर स्तुति करते हैं। क्या इस्लाम दर्शन मूर्ति से अलग है? भले कहते हैं लोग कि हम मूर्ति नहीं मानते हैं। क्या मूर्ति मन आकारे होता है? चबूतरा की मूर्ति नहीं माना जाता है, पिंड को मूर्ति नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ गाँवों में, देहातों में तो काली जी का प्राय पिंड ही का मूर्ति होता था, अब थोड़ा आकार बनने लगा। तो पिंड हो तभी मूर्ति होता है, चबूतरा हो तभी मूर्ति होता है। तो अगर आप बनाते हैं वो भी तो एक मूर्ति है। आप कुछ अलग कहाँ है? हम तुलसी पत्ता चढ़ाते हैं, आप चदरा उड़ाते हैं। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। आप भी अपने अनुसार अपनी बातों को कहते हैं। कौन इससे अलग है? क्या ईसाई दर्शन इससे अलग है? ईसा साहब का अपने स्कूलों में अपने जहाँ तहाँ बनाता है कि नहीं बनाता है? वो क्या मूर्ति बनाता है? वो दे देगा, ये नहीं देगा। कौन इससे अलग है? ईसाई दर्शन होता, इस्लाम दर्शन होता, सिख दर्शन गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी का है, वो भी अलग कहीं नहीं है। वो भी कहीं अलग नहीं है। कम्युनिस्ट, नास्तिक, चारवाक, सोशलिस्ट, लेनिन और जितना आज का आधुनिक नास्तिक है, ये सब मूर्ति की पूजा करता है। कोई इससे अलग नहीं है। ये तो समाज को भ्रमित करने के लिए ऐसा कोई बात कह दिया जाता है। अतः ये मूर्ति आज की परंपरा नहीं है, ये प्राचीन परंपरा है। एस निष्कंटक पंथा यत्र संपूजते हरे। ये मूर्ति ऐसा है। कल या परसों मैंने कथा भी कहा, अभी जहां से आ रहा हूं मैंने प्रसंग बस एक बात कहा। महर्षि वेदव्यास जी महाराज के आश्रम पर प्राय संत महात्माओं का आना जाना लगा ही रहता है। एक बार संत महात्माओं का बहुत बड़ा जमौड़ा हुआ व्यास जी के आश्रम पर। व्यास जी के आश्रम पर संत महात्माओं का जमौड़ा हुआ, बहुत से लोग जुटे। अचानक व्यास जी महाराज की वाणी द्वारा, मुख द्वारा यह शब्द निकल पड़ा, धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं है। ऋषियों के मन में थोड़ी सी उत्सुकता हुई। महर्षि वेदव्यास जी, आप जैसे संत ने सतयुग को हस्तमलकवत देखा है। भले आपका जन्म द्वापर युग के प्रारंभ में हुआ हो, अंत में हुआ हो, लेकिन आपने सतयुग, त्रेता, द्वापर युग आपसे पूर्व और आप जिस समय है द्वापर युग और आने वाला कलयुग, तो सब आप हस्तमलकवत दर्शन किया है। हस्तमलकवत दर्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास मोबाइल है, आज से 1 वर्ष पहले क्या क्लाइमेट था, दुनिया की क्या नजारा था, क्या घटना था, तुरंत गूगल पर डालिए और तुरंत आप देख लेते हैं। ये आज का विज्ञान का चमत्कार है। तो पहले के ऋषि लोग अगर कहीं द्वापर युग में जन्म हुआ, कलयुग में जन्म हुआ, त्रेता युग में हुआ और सतयुग की बात जानेंगे, कौन आश्चर्य की बात है? अब तो ऐसा शंका किसी महापुरुषों को नहीं करना चाहिए, किसी विद्वानों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है।
आज से 1 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले क्या क्लाइमेट था, क्या घटना दुनिया की थी, उसको जानिए, सर्च कीजिए, तुरंत आ जाता है। ये भी तो एक विज्ञान है। तो ये विज्ञान आज मोबाइल के युग में है, वो विज्ञान पर ऋषियों के अपनी साधना द्वारा था। व्यास जी का जन्म भले ही द्वापर युग के अंत में हुआ हो, लेकिन व्यास जी ने सतयुग त्रेता को हस्तमैथुन दर्शन किया। और आज के 2 दिन के बाद क्या क्लाइमेट रहेगा, तुरंत आप गाली आ जाता है कि कितना % बारिश होगा, कितना बादल रहेगा, कितना घाम रहेगा, कितना अंधड़ रहेगा, ये सब बता दे रहा है। तो वही व्यास जी ने अपनी तपस्या साधना द्वारा एक कलयुग में क्या होगा उसको उन्होंने बता दिया। इसलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य प्रारंभ में और महात्म्य अंत में व्यास जी ने बता दिया है कि आगे क्या होगा कलयुग में। कलयुग में जो है वो तो बात ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा उसको भी व्यास जी ने बता दिया। तो अब आज के काल में, आज के समय में ऐसी घटनाओं पर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब तो आपके पास मोबाइल का युग हो गया है, कंप्यूटर का युग हो गया है, तकनीकी वैज्ञानिक का युग हो गया है। आपके द्वारा ऐसे छोटी छोटी बातों पर ये शंका नहीं होनी चाहिए। ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, आपने कलयुग को धन्यवाद क्यों दिया? क्या सतयुग को धन्यवाद नहीं दिया जा सकता? क्या त्रेता युग को धन्यवाद नहीं दिया जा सकता? क्या द्वापर युग को धन्यवाद नहीं दिया जा सकता? आपने कलयुग को क्यों धन्यवाद दिया? व्यास जी ने कहा, ऋषियों, मैंने कलयुग को धन्यवाद इसलिए दिया। धन्यवाद किसको दिया जाता है? जिसमें कोई न कोई उपलब्धियां हो, खासियत हो, विशेषताएं हो, उन्हीं को धन्यवाद दिया जाता है। तो मैंने कलयुग को धन्यवाद इसीलिए दिया। अरे भाई, कोई करोड़पति आदमी हो, करोड़पति आदमी है, लाखपति आदमी, और किसी को 100 रुपया चंदा दे दे, कहीं किसी को सहयोग कर दे, ये बहुत बड़ा धन्यवाद का पात्र नहीं है। धन्यवाद का बहुत बड़ा पात्र नहीं है। लेकिन कोई एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो 300 रुपया का मजदूरी करता है, उसमें 10 को परिवार का भरण पोषण करता है, और वो कहीं 100 रुपया किसी जनहित में चंदा दे देता है, कहीं जग में, पूजा में, पाठ में, विवाह में, शादी में, धन्यवाद का पात्र होता है। 300 कमाने वाला रुपया और व्यक्ति उसने 100 रुपया दान दे दिया तो धन्यवाद का पात्र है। करोड़पति आदमी करोड़ रुपया है, अगर 100 रुपया देता है तो धन्यवाद का बात नहीं है, क्योंकि 100 रुपया तो उसके लिए कितना ऐसे पान खाने में लग जाते होंगे, चाय पीने में लग जाते होंगे। हमारी योग्यता नहीं है, हमारी क्षमता नहीं हो, हमारी स्थिति नहीं हो, और अपनी योग्यता, क्षमता, स्थिति से ऊपर उठकर कोई काम करता है, उसको धन्यवाद दिया जाता है। तो सतयुग तो संसार के प्राणियों के मंगल के लिए युग ही है। सतयुग में धर्म के 4 पैर बताए गए हैं। कौन कौन? सत्य, तप, दया, दान। ये सतयुग के धर्म के 4 पैर बताए गए हैं। ये 4 पैर पर सतयुग में धर्म नाम का वृषभ जो है रहता है। क्या क्या? सबसे पहले सत्य, तप, दया और दान। सतयुग में 4 को धर्म के पैर हैं। ये चारों द्वारा सतयुग अपना पहचान बनाता है। सत्य, थोड़ा सा किसी के द्वारा ऐसी बात हो जाती है, इसके लिए अफसोस होता है, लेकिन कलयुग में ये बात में झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है छबे। आज बात बात में हम झूठ बोलते हैं, बात बात में। अभी कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, सब अपना दिनचर्या जानते होंगे, ये बहुत बताना है। जहां तक तप की बात है, अभी निर्जला एकादशी आने वाला है। एक दिन निर्जला एकादशी होगा तो 3 दिन मालूम पड़ेगा शरीर में दम नहीं है। पहले के जमाने में लोग इतनी बड़ी तपस्या करते थे कि शरीर में या शरीर के ऊपर दिमकों द्वारा माटी का ढेरी हो जाता था। शरीर के चाम से लेके, मांस से लेके, हड्डी से लेकर के जीव जंतु कीटाणु छेद कर देते थे, खून पी जाते थे, और फिर भी तपस्या बंद नहीं होती थी। उदाहरण के रूप में वाल्मीकि जी
तपस्वाध्याय निरता तपस्वी वांगिदाम्बरम। इतनी तपस्या की ऊंचाई तक पहुंचे वाल्मीकि जी कि पूरे शरीर पर देवता ने, दीमक ने माटी का ढेरी लगा दिया, चाम में छेद कर दिया, मांस में छेद कर दिया, हड्डी में छेद कर दिया, खून पी गया। ये उसी तरह का शरीर हो गया जैसे कोई आप लोग हेहर बेहुदा बेहा कहते हैं ना। अभी जेठ के दिनों में जहां तहां सूखा पड़ा रहता है, अब वहीं कहीं बरसात का समय होता है, जमीन और पानी का संपर्क पाता हरा भरा हो जाता है। तो वाल्मीकि जी का शरीर इसी तरह हो गया था, निर्जीव जैसे। प्राण तो थे ही ब्रह्मांड में। उस समय ब्रह्मा जी आकर कहा, हे वत्स तुम्हारा मंगल हो, जगो। और वही वाल्मीकि जी जगे, पूरे शरीर में नव जीवन आ गया और ब्रह्मा के आशीर्वाद प्राप्त करके आगे चलकर वाल्मीकि जी ने एक महाकाव्य की रचना किया, एक इतिहास की रचना किया, एक पुराण की रचना किया, एक वेद की रचना किया, जिसका नाम था श्री रामायणम। एक श्री रामायणम ऐसा ग्रंथ है जो वेद भी है, उपनिषद भी है, इतिहास भी है, पुराण भी है, स्मृति भी है, सब योग साधना का ग्रंथ भी है। वेद वेदे परे पुंसे जाते दशरथ आत्मज। ये रामायण क्या है? वेद भी है। वेद क्यों है? वेद का अर्थ क्या होता है? वेद विदक ज्ञान धातु से बनता है, इसका तो जानना। इसमें ब्रह्म तत्वों को प्रतिपादित किया जाए, स्थापित किया जाए, जनाया जाए, वो वेद होता है। ये वेद भी है। आप भगवान श्री राम एक बार वाल्मीकि रामायण में, मानस बात में निकला, वाल्मीकि रामायण में एक बार भगवान श्री राम थे, अचानक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई आए। चारों भाई तो कथा सुनाने वाले हैं। आज उनकी इच्छा हुई कि राम कथा सुनेंगे और कि प्रभु आप ब्रह्म तत्वों के बारे में प्रतिपादित कीजिए। भगवान ने ब्रह्म तत्वों को प्रतिपादित किया। अब बाद में चल करके सनक सनंदन सनातन संस्थान में भी उस ब्रह्म तत्वों को प्रतिपादित की पुष्टि कर दिया। ऐसा अगस्त ऋषि के साथ मिलन हुआ तब, अत्रि ऋषि के साथ मिलन हुआ तब, अलग अलग जगहों पर। अरे एक बार तो वशिष्ठ ऋषि से ही ब्रह्म तत्वों के आत्म प्रबोध को हमारे भगवान श्री राम ने प्राप्त किया और जनाया था। तो ब्रह्म तत्वों को जनाने वाला भी वाल्मीकि रामायण है। उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या होता है? जो हमसे दूर प्रतीत होता है, वस्तुतः दूर नहीं है, लेकिन हमसे जो दूर प्रतीत होता है, जिसको सुन करके, जान करके, अपना करके, स्वीकार करके अपने पास में उनको स्थापित कर लिया जाए, जिन तत्वों के द्वारा, जिन ज्ञान के द्वारा, जिन उपदेश के द्वारा, उसका नाम है उपनिषद। उप माने पास में, नी माने निश्चित रूप में, और सद माने पहुंचाने वाला। निश्चित रूप में अपने पास में पहुंचाने वाले शास्त्र को हम उपनिषद कहते हैं। जो ब्रह्म तक दूर है, बहुत दूर है, उस ब्रह्म को बताने वाला जो है कि हमारे हृदय में है, हमारे शरीर में है, जगत में है, जगत की वस्तुओं में है, सृष्टि में है, समष्टि में है, प्रकृति में है, ये जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो तो वेद वेदे परे पुंसी, यह वाल्मीकि रामायण वेद भी है, उपनिषद भी है, इतिहास भी है। इतिहास तो सामान्य भाषा में आप जानते हैं, इति माने बीती, हास माने कहानी। ये तो परिभाषा साधारण, इति माने बीती, हास माने कहानी। लेकिन इतिहास का केवल इतना ही अर्थ नहीं होता है जिसमें किसी नायक और नायिका के चरित्र सतपथ पर चलने के लिए, प्रबोध कराने के लिए, ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, जो पुरानी घटना जिसको पढ़ने से हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो, वह इतिहास है। यह काव्य भी है, काव्य का महाकाव्य है। महाकाव्य क्यों है? नारी चरित्र है, नायिका चरित्र है। 5 नायिकाओं के चरित्रों को वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। 5
नायिकाओं के। वो प्रथम नायिका कौन है? अहल्या जी। अहल्या जी के चरित्रों को भी वाल्मीकि रामायण में संकेत किया गया। इसमें विश्वामित्र बाबा जब राम जी को बक्सर से आगे बढ़े जनकपुर की यात्रा के लिए, तो मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा, जहां एक पाषाण स्वरूप में निश्चेष्ट एक नारी खड़ी थी। जैसे कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है तो प्राण तो उसको कहीं टिके ही रहते हैं। गौतम ऋषि ने साफ दिया था कि तुम मेरी पत्नी होने के बाद, नारी होने के बाद, स्त्री होने के बाद अपने स्वरूप को चंचल कर दिया है, तो जाओ तुम पाषाण की जैसा हो जाओ। पाषाण नहीं हो जाओ, पाषाण की जैसा हो जाओ। वही जो भगवान श्री राम की कृपा हुई, तो हालांकि कथा विस्तार से बताया गया है। विश्वामित्र बाबा ने कहा, रघुनंदन, ये बहुत दिनों से ताप, संताप, ठंडा, बरसात, गर्मी, पति का साप, ऋषियों का अपमान, संसारिक लोगों का अपमान, इस सहते आ रही है नारी, इस पर आप कृपा कर दीजिए। भगवान श्री राम के गुरु जी कैसे होगा? है कि बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप अपने चरणों का स्पर्श करेंगे। भगवान श्री राम ने कहा, अरे हमारे कुल खानदान के लोग, हमारे परिवार के लोग, छोटा भी बालक होता है, छोटी भी बालिका होती है, उनके प्रति आदर की भावना रखते हैं, प्रणाम करते हैं, और नहीं अपने चरणों का स्पर्श करो। गुरु जी ये काम आप ही कर दीजिए ना, आप ही कर दीजिए। विश्वामित्र बाबा रोने लगे, नेत्रों से अश्रुधारा बह गई विश्वामित्र बाबा के। रघुनंदन, मेरे पास कोई स्थिति कहाँ है? आपने जाना हुआ, जब मैं राजकुमार था तो राजकुमार होकर मैं अपने बल और अपने प्रभुता की बदौलत आपके कुल खानदान के परंपरा से पुरोहित जो वशिष्ठ ऋषि रहे, उनके यहाँ मैं गया, उनके द्वारा सत्कार और सम्मान को मैंने प्राप्त किया। मेरे मन में उनके प्रति उदास व्यवहार की भावना हो गई। उनकी नंदनी गाय को मैं लेना चाहूं, नहीं देना चाहे, मैंने बड़ियारी ले लिया। इस पर उनके प्रतिरोध करने पर मैंने उनके अनेकों पुत्रों को हत्या कर दिया। बहुत दिनों की विवाद चला। पुनः मैं एक तपस्वी जीवन जीना चाहा। तपस्वी जीवन में मुझे इतनी भटकाव आई, इतनी भटकाव आई, कभी रंभा, कभी तिलोत्तमा, ऐसी अनेक अप्सराओं द्वारा मेरे जीवन को उतराव चढ़ाव हुआ, भटकाव हुआ, चंचल दिनचर्या हुआ। उससे मैं और आगे बढ़ा तो मेरी तपस्या साधना में बहुत बड़ा चंचलता आई। मेरे पास कोई स्थिति नहीं है, आप कर दीजिए। गुरु जी की आज्ञा मान करके भगवान श्री राम जिन ही आगे बढ़ना चाहे, अचानक भगवान श्री राम के चरणों की धूली उड़कर अहल्या जी को पड़ा और अहल्या जी का उद्धार हो गया। उद्धार हो गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, ये वाल्मीकि रामायण जो है नाई का चरित्र है, अहल्या जी। आज की साधारण नारी होती तो जीवन भर अपने पति का मुंह नहीं देखती, लेकिन अहल्या माता ने क्या कहा, जब अपने स्वरूप में आई तो भगवान श्री राम की स्तुति करती है, आई अपने पति को धन्यवाद देती है, उनको धन्यवाद दे रही है। कहते प्रभु मुनि साप जो दीना अति भल कीना, मेरे स्वामी ने मुझको जो साप दिया है ये बहुत बड़ा कृपा किया है। अगर वो साप नहीं दिए होते तो आपका दर्शन कैसे होता, आपकी कृपा कैसे होती, जो आपको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधक, अमलात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा लोग
जुग जुगांतर कल कल्पांतर तक बहुत बड़ी साधना करके आपका झांकी प्राप्त करते हैं, उस स्वरूप का मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहा हूँ। ये मेरी खासियत नहीं है, ये तो मेरे पति की कृपा है। मुनि साप जो दीन अति भल की वो कृपा की। तो वाल्मीकि रामायण के नायिका चरित्र है, इसमें महाकाव्य है, महाकाव्य में नायिका चरित्र होता है। तो प्रथम नायिका कौन है? अहल्या जी। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद नायिका चरित्रों में आपने वेदवती का नाम सुना होगा वाल्मीकि रामायण में। जिस समय रावण दिग्विजय कर रहा था, वह सूर्य की पुत्री वेदवती भगवान श्रीमन नारायण को अपने स्वामी, अपने पति के रूप में ग्रहण करना चाहते थे। रावण दुस्साहस करके उस वेदवती की मर्यादा को खंडित करना था, खंडन करना था, दूषित करना था। वेदवती ने रावण से मुक्त होकर के साफ दिया कि जाओ, अब मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहती, मेरी तो इच्छा थी कि शरीर से मैं भगवान श्रीमन नारायण को अपने पति रूप में वर्ण करूं, लेकिन अब मैं शरीर को नहीं रखना चाहती हूँ, परंतु जाओ मैं साफ लेती हूँ कि मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगा। वही वेदवती अगले जन्म में मर करके और सीता बनी और रावण की मृत्यु को खाना। वेदवती सूर्यपुत्री ने अपने आदर्श को स्थापित किया। आज आदर्श की चंचलता में हम जी रहे हैं। जो रास्ते में किसी से मुलाकात हो गई वही हमारा मित्र हो जाता है, वही हमारा सब कुछ हो जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमें माताओं के इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अनसुईया माता ने अपूर्व अपनी नारी चरित्रों को जैसे स्थापित किया, जो माताओं के लिए एक अनुकरणीय संदेश है। आगे बढ़ने के बाद और जो कुछ भी हो, तारा और मंदोदरी, उसमें तारा का ही है, हालांकि मंदोदरी का भी नाम आता है। तारा मंदोदरी दोनों ने जिस तरीका से भगवत तत्वों को प्रबोध किया, अपने स्वामी के सामने तारा के विचरित सुने। तारा ने बांदरराज बाली से कहा, हे पतिदेव, आप अपने को बलिष्ठ मानते हैं, अपने को बलवान मानते हैं, जिनको आप मनुष्य कहते हैं मनुष्य नहीं है। आपने जाना, आपने सुना, इस एक साथ में सातों वृक्षों को गिरा दिया अपने बाणों से, वो समान क्यों नहीं है? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। प्रदीयता चल करके अपनी भावना को स्थापित कीजिए और उनके चरणों में अपने मन को, बुद्धि को अर्पण कर दीजिए, दान कर दीजिए। यही में आपका मंगल है। धन्य है तारा। आगे मंदोदरी ने भी वही बात लंकेश रावण से कहा। ये भी नायिका चरित्र है। प्रभु, आप अपने समान खरदूषण को बलवान मानते हैं और जिन खरदूषण को पल गिरते गिरते जिन्होंने समाप्त कर दिया, और फिर भी आप इस बातों को जानने पर तैयार नहीं होते। रावण ने अपने मुख से अगर किसी को बलवान माना था, अपने समान मोसम खरदूषण बलवाना, ये रावण का कथन है। मेरी समान अगर कोई बलवान है तो खरदूषण को माना था। ऐसे खरदूषण के 14,000 सेनाओं को जो पलक गिरते गिरते जिन्होंने समाप्त कर दिया। अतः प्रदीयताम दास नथी मैथिली, मैथिली को सौंप दीजिए। धन्य है मंदोदरी। और सबसे श्रेष्ठ नायिका अगर कोई है, जगत जननी सीता माता। जीवन में परिस्थितियां आती रही, विषम परिस्थितियां आती रही, चाहे वह अशोक वाटिका हो, चाहे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम हो, चाहे नैमिषारण्य का अग्नि परीक्षा का क्षेत्र हो, हमेशा हमेशा जो सीता ने अपने स्वामी के स्वरूप को हमेशा स्मरण करती रही और अंत में जाकर पृथ्वी में समाहित हो गई। इस प्रकार इन नायिकाओं के चरित्र के कारण ही वाल्मीकि रामायण को महाकाव्य। वाल्मीकि रामायण वेद भी है, उपनिषद भी है, इतिहास भी है, काव्य भी है और
पुराण भी है। कुछ टीकाकार में तो पुराण नहीं लिखा है, लेकिन मैं कहता हूँ पुराण भी है। पुराण किसे कहा जाता है? हमेशा मैं कहता हूँ जो घटना के रूप में, इतिहास के रूप में, चरित्र के रूप में पुराना हो, परंतु जिसको पढ़ने के बाद हमें नई प्रेरणा प्राप्त होती हो, नई ज्ञान प्राप्त होता हो, उसका नाम क्या है? पुराण। तो वाल्मीकि रामायण में आप उत्तरकांड में पढ़ेंगे, उत्तरकांड में भगवान श्री राम लंकापुरी से लौट करके आए हैं। ऐसे उत्तरकांड नाम रखने का बहुत कारण बताया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान लंकापुरी में थे तो दक्षिण में थे, और लंकापुरी से लौट करके जब आए तो उत्तर में आए, और आकर के जो जो कांड मैंने चरित्र और जो जो चरित्र किए वह जिसमें हो उत्तरकांड, ठीक अलग हो सकता है। 6 कांडों के बाद उत्तरकांड है, लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के 6 कांडों में जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर जिस कांड में हो, समाधान जिस कांड में हो, उसका नाम क्या है? उत्तरकांड। या जीवन के उत्तर समय में हम लोग का भी 2 समय होता है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। शास्त्र में भी होता है एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध माने जो पहले, उत्तरार्ध माने समाधान। तो हमारी जीवन में जो भी जीवन की दिनचर्याएं हैं, इन जीवन के स्वरूप को समझने के लिए, जहां आत्मा के स्वरूप को, शरीर के स्वरूप को, इंद्रियों के स्वरूप को जहां प्रबोध हो, ज्ञान प्राप्त हो, उस कांड का नाम है उत्तरकांड। ऐसे इसमें मानव जीवन के प्राणियों के प्रश्नों का उत्तर हो, वह है उत्तरकांड। उत्तरकांड में आया, बस केवल याद दिलाना है जो प्रसंग बस। भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे थे। पूरी दुनिया के संत महात्मा ऋषि लोग, चाहे वह बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुत्री या कैलाश, मानसरोवर, जहां के रहने वाले संत हो, पशुपतिनाथ, सभी क्षेत्रों के संत लोग आए अयोध्या में। दक्षिण भारत के संत आए अनेकानेक, उसमें अगस्त ऋषि जी आए। पश्चिम के संत लोग भी आए और पूरब के ऋषि लोग भी आए। सब लोग आए और आकर के राम जी के सामने जथाजोग आदर सत्कार सम्मान को प्राप्त किए। भगवान श्री राम ने भी सत्कार सम्मान किया और ऋषियों ने भी उनकी मंगल कामना की। अब सब लोग प्रश्न करेंगे तो असहज हो जाएगा। सब लोगों ने अगस्त ऋषि को अगुआ बनाया, आगे किया, कहा आप ही पूछ लीजिए। अगस्त ऋषि ने कहा, रघुनंदन, हे श्री राम, आपने रावण को मारा, धन्यवाद। आपने मेघनाथ को मारा, ये सब वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा। आपने रावण को मारा, धन्यवाद। आपने कुंभकर्ण को मारा, धन्यवाद। और भी लोगों को आपने राक्षसों को मारा, ये धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आपके भाई लक्ष्मण द्वारा जो मेघनाथ को मारा गया, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। ये बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान श्री राम ने कहा, गुरु जी, आपने रावण को नकार दिया, मेघनाथ को नकार दिया और बड़े बड़े राक्षसों को नकार दिया, और मेघनाथ